सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में भी तुम्हारा भाई पूरा ट्रांसफर रूमर के बारे में तहलका न्यूज़ देने वाला है, ठीक है। सो स्टे ट्यून गाइस। सो विनीशियस का रिन्यूअल टॉक्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड का न्यू सेंटर मिडफील्डर, उसके बाद रोमेलो लुकाकू का इंजरी के बाद नेपोली निकोलस जैक्सन, रास्मस हॉयलैंड की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद इंटर मिलान और हमारा ओनाना का ट्रांसफर का रूमर्स आ रहा है। उसके बाद फेडरिको चिएजा एंड लिवरपूल का पूरा नया बात सामने आई है, ठीक है। सो हमारा पहला न्यूज़ है विनीशियस का रिन्यूअल टॉक्स, ठीक है। सो रियल मैड्रिड वांट कि विनीशियस का रिन्यूअल जल्दी से हो जाए क्योंकि उसको बहुत सऊदी के क्लब लेना चाह रही है, ठीक है। सो उसका फॉर्म डीप होने के बाद भी पूरा सऊदी के क्लब उसको लेना चाह रही है, ठीक है। सो 1 बिलियन का ऑफर उसको पूरा टेबल में है अभी भी, बट रियल मैड्रिड वांट कि वो रिन्यूअल कर दे, ठीक है। सो रियल मैड्रिड वांट कि वो 2029 या 2030 तक रिन्यूअल कर दे, बट उसको चाहिए बहुत बड़ा सैलरी लाइक एम्बापे, ठीक है। उसका अभी का सैलरी है 17 मिलियन और रियल मैड्रिड दे रही है 20 मिलियन, बट उसका एजेंट कह रहा है कि हमें 20 मिलियन नहीं चाहिए क्योंकि वो कह रहा है कि बस 3 मिलियन का एग्रीमेंट इज़ नॉट वर्थ इट फॉर विनीशियस, ठीक है। सो वो चाह रहा है कि 20 मिलियन फिक्स सैलरी हो जाए और 10 मिलियन एज अ बोनस उसको मिल जाए, ठीक है। सो ऑल ओवर 20 मिलियन उसका पैकेज हो जाए, बट रियल मैड्रिड से कह रही है कि ये नहीं होगा, ठीक है। सो अभी ट्रांसफर मतलब रिन्यूअल का टॉक्स अभी ब्लॉक हो चुका है पूरा दोनों तरफ से, ठीक है। और विनीशियस और उसका एजेंट अब ये सीज़न पूरा खेलेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, वो रिन्यूअल करेंगे या नहीं करेंगे। यही सीज़न के बाद ही पता चलेगा और कितने में क्या होगा वो भी नेक्स्ट सीज़न में हमको पता चलेगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक मिडफील्डर चाहिए था, ठीक है। सो कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट ही बोल लो तुम लोग, ठीक है। सो वो जा रहे थे शायद से क्या, सो वो जा रहे थे प्रीमियर लीग के कोई क्लब्स का मिडफील्डर जो मांग रहा था 120 मिलियन, ठीक है। सो 120 तक अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड दे नहीं सकती, ठीक है। सो वो अब जा रहे हैं सिल्विया का एक मिडफील्डर है जिसका नाम है लुकिन लुकिन एगोमी एगोमी, ठीक है। सो लुके एगोमी तुम लोगों को मैं इस डाल दूंगा, ठीक है। सो वो मतलब ये सेंटर मिडफील्डर है, ठीक है। इसका नाम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, आई डोंट नो गाइस, ठीक है। सो सर्बिया का ये मिडफील्डर है और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज विलिंग टू ऑफर 22 मिलियन से 26 मिलियन तक, ठीक है। बट दे आर बट सर्बिया इज सीकिंग फॉर 35 मिलियन, ठीक है। सो 35 का आसपास में कोई नंबर हमको दे दो, उसके बाद हम तुमको ये मिडफील्डर दे सकते हैं। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज पेइंग लास्ट अप टू 26, इफ 30 मिलियन तक हो जाएगा तो शायद से ये डील हो भी सकता है, ठीक है। सो आई थिंक कि ये डील हो सकता है एज 30 to 32 मिलियन तक। और अब आगे क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि ये इनिशियल है। सो इसीलिए मैं कोई भी परसेंटेज दे नहीं सकता इस ट्रांसफ़र में, ठीक है। सो रोमेलो लुकाकू को लॉन्ग टर्म इंजरी होने के बाद नेपोली इज वरीड कि हमारे स्ट्राइकर पोजीशन में कौन खेलेगा, ठीक है। सो वो लोग 2 प्लेयर को अपना ट्रांसफ़र टारगेट बना के रख चुके हैं, ठीक है। सो पहला है हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड का रास्मस हॉयलैंड जो एसी मिलान का भी ट्रांसफ़र टारगेट है, और उसके बाद निकोलस जैक्सन जो एस्टन विला का जो एस्टन विला और लिवरपूल का भी न्यूज़ आया था, बट लिवरपूल का इज फेक, बट न्यूकासल का जाने का बात भी चल रहा था, ठीक है। सो इस एक्सपेंसिव फॉर नेपोली की निकोलस जैक्सन को वो पेयर नहीं कर सकते, वो खरीद नहीं सकते निकोलस जैक्सन को, ठीक है। सो इट्स एक्सपेंसिव ऑप्शन फॉर नेपोली। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का रास्मस हॉयलैंड बहुत सस्ते में आ जाएगा, शायद से 40 मिलियन तक आ जाएगा, तुम लोगों को मैंने न्यूज़ भी दिया था, ठीक है। सो अब देखते हैं नेपोली किस पे जाती है और कौन प्लेयर को लेके आती है। सो टॉप 2 में है रास्मस हॉयलैंड, उसके बाद निकोलस जैक्सन, ठीक है। सो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। सो आज की वीडियो में भाई तुम्हारा भाई परसेंटेज दे ही नहीं सक रहा, ठीक है। आई कांट कीप परसेंटेज क्योंकि सब इनिशियली है यार, सब इनिशियली है, ठीक है। सो इंटर मिलान यान सोमर को बेचने वाली है ऐसा न्यूज़ आ रहा था, और यान सोमर का क्या कुछ हुआ, लफड़ा हुआ, ऐसा भी न्यूज़ आ रहा था, इसीलिए वो अब ओनाना की तरफ जा रहे हैं। ओ नाना रे, यू नो। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर का प्रॉब्लम है हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर एमोरम, और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम लोग देख सकते हो उसका मतलब उसका वो प्लेयर गोलकीपर भी कोई और है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तुमने देखा होगा लिवरपूल का गेम में, ठीक है। सो ओनाना
कैन कम इंटर मिलान, ठीक है। सो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ये इनिशियल टॉक ही है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि अभी ऑफर देगी उसका ओनाना लेके आ जाएंगे, बट ऑफर कोई भी ऑफर आए तो ओनाना को बेचने के लिए झिझक नहीं करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तुमको मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखते हैं इंटर क्या करेगी, ठीक है। और ओनाना भी क्या चाह रहा है, ठीक है। वो फाइट करना चाह रहा है अपने पोजीशन के लिए, या किसी और क्लब में जाकर या समर के साथ कंपटीशन करेगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या होगा इस न्यूज़ में गाइज। सो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फेडरिको चिएजा की तरफ से। सो फेडरिको चिएजा और उसका एजेंट लिवरपूल के साथ बात करके ये कह रहे हैं कि अब वो हमारे लिवरपूल में ही रहेंगे, ही विल स्टे इन लिवरपूल, ये कोट याद करो, ठीक है। सो फेडरिको चिएजा विल स्टे इन लिवरपूल फॉर हिज टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो लुइस डियाज भी जा चुका है, ठीक है। और लेफ्ट विंग में अब गैक्पो ही है, ठीक है। सो इसीलिए अब फेडरिको चिएजा को पूरा अपना गेम दिखाना, मतलब अपना गेम टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम में भी वो शायद से था, आई थिंक मैंने उतना नोटिस नहीं किया, ठीक है। सो तुम लोगों को पता है तो तुम लोग नीचे कमेंट डाउन करो, ठीक है। सो फेडरिको चिएजा पूरा अपना माइंड बना चुका था कि वो जून या जुलाई से मतलब सोच रहा था कि मैं अब क्लब लीव करूँगा, बट लुइस डियाज के जाने के बाद उसको लगा कि मैं अब प्लेइंग टाइम मिल सकता है मुझे, ठीक है। सो उसने मैनेजर एर्ने स्लॉट के साथ भी बात किया होगा और उसने अपना एजेंट के साथ भी बात किया होगा, उसके बाद ही वो इस डिसीजन में आया होगा, ठीक है। सो आई थिंक ही विल बी ही विल प्रूव हिमसेल्फ इन लिवरपूल और अपना पूरा छाप छोड़ के जाएगा, ठीक है। सो फेडरिको चिएजा विल स्टे इन लिवरपूल एंड फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नीचे कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो गाइज।